अस्सलाम वालेकुम। CSCR या CSR क्या होता है? CSCR सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी या सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी आई के रेटिना की यानी पर्दे की एक बीमारी है, जिसमें होता ये है कि आपकी आँख को धुंधला नज़र आना शुरू होता है। यूजुअली ये बीमारी जो है वो मर्दों में ज़्यादा पाई जाती हैं औरतों की निस्बत, और बेसिकली हमने आज जो डिस्कस करना है वो हमने इसकी कॉजेज़ डिस्कस करनी है, इसकी हमने प्रिवेंशन डिस्कस करनी है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं वो सारा का सारा डिस्कस करना है। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं कंसल्टेंट विट्रो सर्जन हूँ। डिफेंस फेज़ 5 के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ, आई से रिलेटेड जो है वो चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। CSCR एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है और होता ये है कि आपकी आंख के सामने वाले स्ट्रक्चर सारे नॉर्मल होते हैं, लेकिन रेटिना जो आपकी आंख का पर्दा है उसके ऊपर थोड़ी सी सोजिश आती है, और वो सोजिश ये करती है कि उस रेटिना को उठा देती है, उसको एबनॉर्मल कर देती है, जिसकी वजह से आपको एक आंख से सेंटर में से धुंधला नज़र आना शुरू होता है। वो जो डिमिंग इफेक्ट होता है वो इतना मार्क्ड होता है कि आप 2-3 दिन में 4 दिन के अंदर उसको इफेक्ट को नोटिस करते हैं और फिर आप आई स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं कि अच्छा जी मेरी आंख में से एक आंख में से धुंधला नज़र आना शुरू हुआ। CSCR को डायग्नोज करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो OCT है, ताकि हमें पता चले कि रेटिना का जब स्कैन करते हैं तो कितनी सोजिश है और वो उसकी मिकदार क्या है, और ताकि आने वाले टाइम में जब हम उसको चेक करते हैं कि मिकदार बढ़ रही है या कम हो रही है वो चीज़ हमें पता चल जाती है। सेकेंडली एक एंजियोग्राफी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है इसी तरीके से आँख की एंजियोग्राफी होती है, जिसका हम फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी करते हैं। हम आपकी शरीयान के अंदर जो है वो एक डाई डालते हैं और आपकी आँख की तस्वीर खींचते हैं अप टू 15 to 20 मिनट्स, ताकि हम देखें कि लीकेज कहाँ से हो रही है। यूजुअली जो CSCR है उसकी 2 ही कॉजेज़ हैं, या तो आपके इंटरनल हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्बेंस हो गई है और उसमें कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो गया है, या फिर बाहर से किसी तरीके से कॉर्टिसोल ज़्यादा इंड्यूस हो रहा है। अब जो आपका इंटरनल बैलेंस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो आपके स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करता है, वो आपकी स्लीप पे डिपेंड करता है, वो आपके बाकी हार्मोनल बैलेंसेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि क्या सिचुएशन है। और जो स्पेशली टाइप A पर्सनैलिटीज़ हैं, स्ट्रेस है या स्लीप डिसऑर्डर चलना शुरू हो गया, स्लीप एपनिया हुआ, तो उसकी वजह से आपका जो इंटरनल कॉर्टिसोल लेवल्स है वो हाई होते हैं और उसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो सेट इन हो जाती है। अगर आप किसी किस्म के स्टेरॉयड ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, कोई क्रीम्स यूज़ कर रखे हैं, या कोई दवाई खा रहे हैं ऐसी जिसमें उसके लाइक इफ़ेक्ट है, या कोई एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि ये प्रॉब्लम कर रही हैं, तो उस सूरत के अंदर भी जो है वो CSCR आपको हो सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर CSCR का जो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल है वो दैट इज़ ऑब्जर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। हम आपकी आई को ऑब्ज़र्व करते हैं, जो आपकी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है उसको स्टॉप करते हैं और देखते हैं ये ख़ुद ब खुद ही रिज़ॉल्व करता है कि नहीं करता। जब भी आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास CSCR के साथ जाएंगे तो वो अमूमन आपको एक आध कोई ड्रॉप स्टार्ट करेगा और कहेगा कि जी आप 1 महीने के बाद दोबारा दिखाएं, या मे बी अर्ली एज वेल। लेकिन उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ऑब्जर्वेशन करनी है कि ये कितनी देर में इम्प्रूव होता है या यानी ख़राब होता है या बेहतरी की तरफ जाता है। अमूमन 70 to 80% चांसेस ये होते हैं कि बग़ैर किसी दवाई के, बग़ैर किसी और मेजर इश्यूज़ के ये ठीक हो जाए। लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रहा होता तो फिर हमारे पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं। एक, हम लेज़र एप्लीकेशन कर सकते हैं, हम दवाइयाँ खाने वाली दे सकते हैं, और फिर इसके अलावा एक PDT होती है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लेज़र एप्लीकेशन है वो अगर आपका फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी के ऊपर कोई चीज़ ऐसी आई है कि हम उस जगह को लेज़ कर सकें तो वो की जाती है। अगर आपकी वो सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं और बाकी मेयर्स के साथ बेहतर नहीं हुआ तो कुछ खाने वाली दवाई है वो दी जा सकती है, वो 2 से 3 हफ्ते देते हैं और उसके बाद फिर दोबारा देखते रहते हैं, अप टिल 3 to 6 मंथ्स भी दी जा सकती है। और फिर इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस का भी रोल है, लेकिन वो प्लस माइनस होता है, लेकिन डिपेंड करता है, वो आप अपने आई स्पेशलिस्ट से डिस्कस करेंगे कि CSCR के बाद मेरी ये सिचुएशन चल रही है तो अब मैं आगे क्या करूँ। अगर आपको CSCR बार बार हो रहा है तो आपको आई स्पेशलिस्ट के साथ ये डिटेल में डिस्कशन की ज़रूरत है कि अच्छा जी मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है और मैंने अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से मॉडिफाई करना है ताकि ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। आँख के रेटिना की बीमारियों में से ये एक ऐसी बीमारी है जो कि स्टिल अभी इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च चल रही है। सो अगर आपको CSCR हो गया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यू डिस्कस दिस विद योर रेटिना स्पेशलिस्ट और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें, मेरा स्टाफ आपसे कोऑर्डिनेट करेगा और आपको एज सून एज़ पॉसिबल अपॉइंटमेंट दे सकता है। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्यूरी है तो उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।